चलिए दोस्तों, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ना नो योर प्रोडक्ट्स, ये दोस्तों ट्रेनिंग जो बनाई है ये डॉक्टर बालू कोलार, जो आप सब जानते हैं। डॉक्टर बालू कोलार के बारे में बताने की जरूरत मुझे किसी को नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो डॉक्टर बालू कोलार कौन है वो। और ये ट्रेनिंग स्पेशल उन्होंने डिजाइन की है हम लोगों के लिए। ना समझने वाली बात क्या है, वेलनेस एंड इम्यूनिटी। हर्ड अबाउट हर्ड इम्यूनिटी। आप में से बहुत सारे दोस्त शायद ये नहीं जानते होंगे कि इम्यूनिटी भी बहुत तरह की होती है। इम्यूनिटी कोई एक तरह की नहीं होती, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आज की डेट में जो सबसे बड़ा डर है लोगों के दिमाग में वो है वायरस का। और वायरस भी कौन सा वायरस, जो आज अब तो खैर ऐसा अपना सा लगने लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि कुछ अपना सा है। कोरोना भाई कहने का दिल करता है इनको। तो आजकल जो सबसे ज्यादा डर है लोगों के मन में वो है बेसिकली कोरोना वायरस, कोविड-19 को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, रिमेंबर वायरस नीड अस फॉर देयर सर्वाइवल। वायरस कभी भी एक्टिव तभी हो सकता है जब वो एक ह्यूमन के टच में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए। तब तक वायरस बिल्कुल एक्टिव नहीं हो सकता जब तक हमारे टच में नहीं आ सकता। इसीलिए हमें बोलते हैं ना कि मास्क पहनिए, क्योंकि आपके सांस लेने से, आपके मुंह से या आपके नोज से, आपकी आंखों से भी कई बार ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। जब तक ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक इस वायरस की कोई वैल्यू नहीं है ना। अब हर्ड इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो इम्यूनिटी बहुत तरह की होती है। सोशल इम्यूनिटी होती है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी होती है, कम्युनिटी इम्यूनिटी होती है। देयर आर मल्टीपल इम्यूनिटीज। हम लोग एक बात करते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी बीमारी से जो आपको बचा कर रखे, या फिर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखे, उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। बट साइंटिफिकली देखा जाए तो कई तरह की इम्यूनिटी होती है। आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो या आपकी इम्यूनिटी एनहांस होती रहे, तो आपको उसके लिए इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स की जरूरत है। नॉर्मल सब्जी और फ्रूट से या जो हम रेगुलर खाना खा रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी एनहांस नहीं हो सकती। वी नीड इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स। हमें इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, राइट। नाउ वेलनेस इज योर बर्थ राइट एंड यू शैल हैव इट। वेलनेस आपका बर्थ राइट है, ये आपका अधिकार है। आपको सही जानकारी मिलना आपका अधिकार है, आपको सही प्रोडक्ट्स मिलना आपका अधिकार है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। One in five adults have high blood pressure and are unaware of it. हर 5 में से एक को हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं। 60% have one or more chronic conditions that are mostly preventable. देखिए 60% जो हैं they have more and chronic conditions that are mostly preventable. अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं आपको मैं। आपने रिसेंटली केस सुना होगा कल का। संजय दत्त जो बॉलीवुड के हीरो है, 61 इयर्स के हैं, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे आज से 2 दिन पहले तक। बट परसों अचानक उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनके जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो वो जब आए तो उन्हें जो डिडक्ट किया गया तो डिडक्ट ये किया गया कि उनको लंग्स कैंसर है और वो भी 3rd स्टेज का। मींस कि जो बात देखी है बड़ी अच्छी बात देखी है और ये बड़ी समझने वाली बात है कि 60% लोगों के साथ बॉडी के अंदर कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन चल रही है लेकिन उन्हें पता नहीं है। बट वो अगर पता लग जाए तो दैट कैन बी प्रिवेंटेड। 90% आर नॉट अवेयर दैट दे आर प्री डायबिटिक। 90% लोगों को ये नहीं पता कि वो प्री डायबिटिक है और उनको डायबिटीज होने वाली है। Likewise, the 90% don't know they are in the early stages of kidney disease. आप एक चीज सोचिए, जिन्हें आज जिनको किडनी फेल हुई है, क्या उन्हें एक दिन पहले पता होगा कि उन्हें किडनी फेल होने वाली है? जनरली नहीं, जनरली बहुत सारे केसेस में नहीं होता ऐसा। अब यहाँ पर जो सोर्स लिया गया है वो फोर्ब्स मैगजीन से लिया गया है, जो 13 जून 2019 को पब्लिश हुआ था वहां पर। यानी 90% लोगों को ये नहीं पता कि उनकी किडनी फेल होने वाली है। राइट। अब स्कोप क्या है वेलनेस के अंदर?
आज हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक्स, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तेजी से बीमारियां बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारी बढ़ती जा रही है। नाउ आज की डेट में अगर हम WHO की माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपके बड़े जबरदस्त सलमान खान जैसे डोले हैं, आपके जो चेस्ट आपकी 42 है तो आप हेल्दी हैं, नहीं। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आपको पैरेलली आपको मेंटली भी हेल्दी होना होगा, आपको सोशली भी हेल्दी होना, आपको फाइनेंशियली भी हेल्दी होना है, स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना है, तब जाके एज पर WHO यू आर कंप्लीटली हेल्दी। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस? वेलनेस का मतलब क्या है कि किसी को कैंसर हो गया हम ठीक कर देंगे, या वेलनेस का मतलब कि देखिए किसी की किडनी फेल हो गई हम ठीक कर देंगे? नो। वेलनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड। लेट फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड। हम ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, जबकि हमें खाना ज्यादा खाना है, यानी फूड अच्छा खाना है, दवाइयां ना के बराबर खानी, राइट? नाउ अब लोग पूछते हैं कि सर क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? देखिए क्या होता है कि आज आयुर्वेद बहुत तरक्की कर रहा है। आज आयुर्वेद से एक स्टेप आगे की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस आयुर्वेदा की। अब एडवांस आयुर्वेदा की जब जहां तक बात आती है तो एडवांस आयुर्वेदा क्या है? बेसिकली जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से क्लिनिकली स्टडीज करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होंगे। वो कब होगा? जब क्लिनिकली ट्रायल्स होंगे, राइट? यानी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है इस तरह की? क्या वो प्रोडक्ट सच में उस तरह का काम कर रहा है? वो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। अब आपको पता है कि इंडस वीवा के हर प्रोडक्ट के पीछे प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के आप तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं पहुंचता। अब हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है वो राम निवास ढाबा में नहीं हुआ। कई बार क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत छोटी बड़ी जगह पे होते हैं कि सर एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है, यहीं पर करा देते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। नहीं, हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, बड़े बड़े मेडिकल साइंस कॉलेजेस में हुए हैं, लाइक अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, बैंगलोर डायबिटिक सेंटर बैंगलोर, जो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जिनकी वैल्यूज हैं, ऐसी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। लगातार चल रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं ना। अब हमारे प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन की बात करूं तो वैसे तो हमारे पास इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, विच इज आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट, विच मींस अ लॉट इन इंडिया, विच मींस अ लॉट इन इंडिया। मगर फिर भी हमारे पास एक एडिशनल बड़े सर्टिफिकेट्स की मैं बात करूं तो हलाल हमारे पास है, कोशर हमारे पास है, ISO 9001 2018 हमारे पास है, और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP सर्टिफिकेशन हमारे पास है। वी हैव दीज सर्टिफिकेट्स विद अस, राइट? नाउ अब हम बात करते हैं इंडस वीवा प्रोडक्ट्स की। इंडस वीवा वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। हम प्रिवेंटिव में, हम प्रिवेंशन में काम करते हैं, होलिस्टिक प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, जो आपकी पूरी हेड टू टो तक काम करते हैं। सेफ अल्टरनेटिव है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेफ हैं, साइंटिफिक हैं, और जहां पर आप ऐसी आप अगर बीमार हैं तो भी आप एज अ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं है तो आपको जरूर करना चाहिए प्रोडक्ट यूज, ताकि आप बीमार जल्दी ना पड़ सके या बीमार ना पड़ जाए, राइट? ना सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे आई पल्स के बारे में। अगर आप में से कुछ लोग आई पल्स पीते हैं और आप लोगों को आई पल्स पसंद है तो आप यहाँ पर शोर मचा के दिखा सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स ताकि मैं देख सकूं क्या आप भी मेरी तरह आई पल्स के दीवाने हैं। क्या बात है, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इसे लगता है कि आई पल्स को प्यार सिर्फ मैं नहीं करता, आप सब लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी सब लोग करते हैं। अमेजिंग, पूरी स्क्रीन भर दिया आप लोगों ने। इससे पता लगा कि यू रियली लव आई पल्स अ लॉट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आई पल्स क्या है? बेसिकली आई पल्स एक इम्यून बूस्टिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टी फ्रूट ब्लेंड है जो जूस फॉर्म में है, राइट? आई पल्स एक होलिस्टिक ड्रिंक है
जिसमें दुनिया के बेस्ट 15 फ्रूट्स को कंबाइन किया गया है, 15 बेस्ट फ्रूट्स को कंबाइन किया गया है, राइट। अब अगर मैं बात करूं आई पल्स के एंटीऑक्सीडेंट एंड हार्ट हेल्थ के ऊपर, ये रिलेशनशिप क्या है इनकी आपस में, क्योंकि आपका हार्ट को कैसे कंट्रोल करता है या ये केयर करता है। देखिए, मेजर रिस्क फैक्टर जो होते हैं फॉर हार्ट फेलियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं? डायबिटीज, स्मोकिंग और च्युइंग टबैको यानी तंबाकू खाना, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसका होता है, या फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज की, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये कारण होते हैं हार्ट अटैक होने के, राइट। अब कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको कभी इग्नोर नहीं करना आपने। जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे एकदम से ब्रीथलेस एकदम हो रहा है आपको, तो आपको कभी भी इसको लाइट नहीं लेना। कफ बहुत ज्यादा रहती है आपको, स्वेलिंग आपकी टांगों में आ गई है, पफिनेस यानी फेस हैवी हो गया है। कई लोग कहते हैं मेरे बेटे का तो फेस बड़ा हैवी हो गया, लगता है खाता पीते घर का है। तो खाते पीते का घर का नहीं है, आपको चेक करवाना पड़ेगा। फेस हैवी होना इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पर किडनी के इश्यूज आ सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, राइट। बहुत सारे, जैसे आपको अचानक वेट गेन हो गया, अचानक वेट लॉस हो गया, इन चीजों को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना ना। अब मैं बात करूं अगर एंटीऑक्सीडेंट का, बेसिकली हमारी बॉडी पर रोल क्या है और एंटीऑक्सीडेंट है क्या। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, एंटीऑक्सीडेंट आर द मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो एक तरह का ब्लैक कमांडो है। आपकी बॉडी में ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, ना कि फ्री रेडिकल्स होने चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स तो आपको पोल्यूशन से, आज का जो हम पानी पी रहे हैं उससे, ऐसी बहुत सारी चीजों से मिल रहा है, वो नहीं चाहिए आपको। यू नीड मोर एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा आपको? एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा आपको फ्रेश फ्रूट से। फ्रेश का मतलब बाग से टूटे और आपके घर आ जाए। बीच में मीडिएटर्स नहीं होने चाहिए, और जो मसाला केमिकल्स लगा देते हैं वो नहीं चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है बेसिकली, राइट। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा चाहिए, यू नीड मोर एंटीऑक्सीडेंट, राइट। अब आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे विटामिन आपके रिक्वायरमेंट है। विटामिन सी आपको रिच चाहिए, विटामिन ई चाहिए, आपको बहुत सारे ऐसे डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहे आपके रेगुलर फूड के अंदर। नाउ मैं असाई बेरी की बात करूं तो ये एक सुपर फ्रूट है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ब्राजील के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां पर होता है। ये हेल्दी हार्ट सपोर्ट करता है, सपोर्ट के लिए हार्ट के लिए बहुत सपोर्टिव है। एंटीऑक्सीडेंट है इन एंटी एजिंग सपोर्ट। एंटी एजिंग सपोर्ट का मतलब आपकी स्किन को ढलने नहीं देगा जल्दी, यानी आपकी स्किन हमेशा यंग लगेगी, आपकी एज बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्किन से, वो एक कहावत थी ना कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, तो वो असाई बेरी काम करती है ऐसा कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा, यानी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी और यंग रहेगी, राइट। नाउ दिस डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, इंस्पायर्ड बाय AS10 डेवलप्ड फॉर बाय नासा फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ रेडिएशन, राइट। लगभग 60 साइंटिफिक स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी हैं, और ये बहुत कई सेंचुरीज से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसका यूज किया जा रहा है। जो पुराने आदिवासी लोग थे उस जमाने में, वो लोग असाई बेरी का यूज कई सालों तक करते रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, अब तो बहुत सारी स्टडीज। नाउ अब हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर, हमारा जो एक आई पल्स है, जो आई पल्स के अंदर 14% असाई बेरी है, 14% असाई बेरी है, क्योंकि असाई बेरी बहुत ज्यादा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे घी इज गुड फॉर हेल्थ, गुड घी यानी अगर अच्छी क्वालिटी का आपको घी मिल जाए, इट इज गुड फॉर हेल्थ। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 किलो घी खा लोगे, उसकी भी एक लिमिटेशन चाहिए होती है, राइट। तो वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 200 लीटर पानी पी लोगे, तो हर चीज की एक लिमिटेशन चाहिए होती है। ऐसे ही हमने एक बॉटल आई पल्स के अंदर 14% असाई बेरी को ऐड किया है। इसको हम 800 डिग्रीज पे फ्रीज करते हैं, डीप फ्रीज करते हैं, फिर इसको पाउडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और ड्राई पाउडर को हम जापान से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। यहां आकर हम इसको आई पल्स को पैकेजिंग करने से पहले पूरा आई पल्स बनाते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें और एक वैल्यू की, तो एज पर WHO
एवरेज इंसान को आज के डेट में पूरी दुनिया में अगर हेल्दी रहना है तो उसको 5000 ORAC यूनिट्स चाहिए और एक वैल्यू चाहिए। और एक स्टडी के हिसाब से, वैसे एक स्टडी बहुत जगह हो चुकी है, स्टडी के हिसाब से अगर आपको डेली के 5000 और एक वैल्यू चाहिए तो आपको डेली के लगभग 3.5 किलो फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने चाहिए। अब फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स डेली के खाना इज नॉट दैट इजी जॉब। कहां से मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो क्या फ्रूट्स ही खाते रहेंगे पूरा दिन? नॉट पॉसिबल, राइट? सो आई पल्स एक सोल्यूशन है इसका। 60 ml आई पल्स अगर आप पीते हैं डेली, एम्प्टी स्टमक, प्रेफरली एम्प्टी स्टमक, तो ये आपको 7000 ऑरिक वैल्यू देता है, यानी 7000 ऑरिक वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। अब आप खुद बताइए 60 ml आई पल्स पीना कन्वीनियंट यानी आसान है, या 3.5 किलो फ्रूट्स खाना आसान है? मेरी नजर में आई पल्स एक कन्वीनियंट तरीका है। यानी अगर मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो बैलगाड़ी पे जाना आसान है या फ्लाइट पे जाना आसान है? आई थिंक फ्लाइट पे जाना आसान है, काम करके वापस भी आ सकते हैं शाम को। बैलगाड़ी पे जाएंगे तो पहुंचेंगे पता नहीं कब, राइट? तो इस तरह से डेली फ्रूट्स नहीं खाए जा सकते, लेकिन हाँ डेली आई पल्स जरूर पिया जा सकता है। आई पल्स के अंदर ये 15 दुनिया के बेहतरीन फ्रूट्स हैं दोस्तों, जिसमें असाई बेरी, पाइनएप्पल, पियर, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ऐसे मल्टीपर्पज फ्रूट्स हैं जिसके अलग अलग जिनके अंदर अलग तरह के विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सब कुछ है बेसिकली। आई पल्स आपकी कंप्लीट बॉडी का ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? फ्री रेडिकल्स से होता क्या है? वैसे देखा जाए तो फ्री रेडिकल से कुछ नहीं होता ज्यादा, बट हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत की बात करूं तो फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके ब्रेन के ऊपर इश्यू आता है, आपकी आईज इफेक्ट हो जाती हैं, आपके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम, हार्ट, किडनी, स्किन, मल्टी ऑर्गन, जॉइंट्स। अब देखा जाए तो बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाती है, पूरी बॉडी, राइट? अब यहां पर आई पल्स क्या करता है, ये फाइट करता है फ्री रेडिकल से, और ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे फाइट कर कर आई पल्स इज ऑलवेज अ विनर बेसिकली, राइट? नाउ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आई पल्स। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हम बात करें तो आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देता है, आपके पंपिंग सिस्टम को एनहांस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स की बात करें तो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, उसके लिए सीवेज क्लियर करता है, सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, रिस्टोर्स एंटीऑक्सीडेंट नंबर्स, राइट? बिल्ड प्रोटीन, स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, एनहांस सेलुलर कम्युनिकेशन। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का एक कम्युनिकेशन होता है, इसे बोलते हैं सेल्स के अंदर कंडक्टिविटी। तो करता क्या है आई पल्स, जब आप पिएंगे तो आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर ना एक कंडक्टिविटी क्रिएट होगी, जो जनरली बहुत सारे लोगों की बॉडी में ना सेल्स के अंदर कंडक्टिविटी नहीं है, आपस में रिलेशनशिप ही नहीं है। बॉडी में सेल्स है, एक ही बॉडी में वो सारे सेल्स, जैसे आजकल लोगों में रिलेशनशिप कम हो गए है ना, आपस में लोग एक दूसरे से मिलना कम हो गया है, बर्थडे को व्हाट्सएप पे विश कर देते हैं, फेसबुक पे विश कर देते हैं, जैसे लोगों में कनेक्टिविटी कम हो गई है, ऐसे ही इंसान के शरीर में भी सेल्स की जो कनेक्टिविटी है वो कम हो गई है। अब उस कनेक्टिविटी के अंदर जो कनेक्टिविटी लेकर आता है वो आई पल्स लेकर आता है, उनमें आपस में फिर से रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, राइट? देन इट फाइट्स बैक्टीरिया एंड इट फाइट्स वायरसेस। वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने में बहुत मदद करता है आई पल्स। एंटी कैंसर बेनिफिट्स की बात करें तो इट हेल्प्स रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। ओवरऑल आपके कैंसर को जो कैंसर हो गया है तो उसको हील करने में भी मदद करता है, और अगर कैंसर नहीं हुआ है तो कैंसर ना हो उसमें भी आपकी मदद करता है बेसिकली, कि आपको कैंसर ना हो, राइट? आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, आपकी मेमोरी को एनहांस करता है, मेंटल क्लियरिटी के ऊपर काम करता है। एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डायबिटिक लोगों के साथ, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इज इट सुटेबल फॉर डायबिटिक? यस ऑफ कोर्स इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक। गुड फॉर ब्लड प्रेशर? यस इट इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, कोई इशू नहीं है। कोई एज लिमिट? बच्चों से लेकर बूढ़े तक। वैसे तो मैं बोलूंगा
इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी अगर ऊपर मिल जाए तो ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ऊपर भी मजा आएगा पीने में इसको। बट हाँ, जब तक जिंदा है तब तक पीना चाहिए आईपल्स। और ड्यूरेशन ऑफ इनटेक एज डिजायर्ड, जब तक आपका मन करे आप पी सकते हैं, जब तक आपको हेल्दी जीने का मन है तब तक आप आईपल्स पी सकते हैं। टाइम ऑफ इनटेक प्रेफरेबली बिफोर फूड, यस, सुबह खाली पेट ज्यादा अच्छा रहे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यस बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 2 बार, सुबह 30 ml, शाम को 30 ml देना ज्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं आई कॉफी की दोस्तों। आई कॉफी के बारे में हम बोलते हैं कि कंट्रोल डायबिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कॉफी। नॉर्मल कॉफी है बट ऑथेंटिक डिलिशियस आई कॉफी, राइट। नाउ डायबिटीज आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट चाइना के टक्कर पर है डायबिटीज के मामले में। हम दुनिया में 2 देश हैं जो हाई डायबिटिक लोग यहां पर रहते हैं, एक चाइना और एक इंडिया। अब अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की डायबिटीज होती है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, और टाइप 2 क्या होता है, जिसमें बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है मगर उसे यूज नहीं कर पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती। अब इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन। किसी को जेनेटिक होती है, किसी की फूड हैबिट्स ऐसी होती है उसकी वजह से हो जाती है, देयर आर डिफरेंट रीजंस। नाउ अगर हम डायबिटीज की बात करें तो पिछले लगभग कुछ सालों में अगर आप डेटा देखें, 1990 से लेकर 2013 के बीच का डेटा, तो 128% की ग्रोथ रेट से मेंस और वुमेन्स के अंदर डायबिटीज बढ़ी है, और लगभग 90 बिलियन 2015 तक डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हम स्पेंड कर चुके हैं। तक इतना पैसा हम स्पेंड कर चुके हैं दवाइयों पर, मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं है, राइट। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमेशा आपको थकावट सी फील होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, सडन वेट लॉस हो जाएगा, आपके स्किन पर अजीब से बाउंस पड़ जाएंगे, हमेशा भूख लगती रहेगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, विजन में इश्यूज आएंगे, हमेशा प्यास लगेगी, आपके जो फीट्स है उसमें आपको सुनपन आ जाएगा, जैसे होता है एकदम जैसे है ही नहीं। तो कई तरह के इश्यूज आपको आते हैं, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, किडनी, बहुत सारे इश्यूज। डायबिटीज के साथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं डियर फ्रेंड्स, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट डेवलप किया है, जिसके अंदर सलासिया रेटिकुलाटा हमने यूज किया है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। जिसके अंदर से हमने बेसिकली एक मॉलिक्यूल निकाला है साल्सिटल। अब साल्सिटल क्या है, इट्स अ ब्लेंड विद सुपीरियर क्वालिटी कॉफी बीन्स सोर्स फ्रॉम कुर्ग रीजन ऑफ कर्नाटका। साल्सिटल को हमने कुर्ग रीजन की बेस्ट कॉफी के साथ ब्लेंड किया है, राइट। कुर्ग रीजन की बेस्ट कॉफी के साथ ब्लेंड किया है, जो आपके डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है, आपकी डायबिटीज को वापस आपको नॉर्मल ला सकता है। नाउ कॉफी बीन्स पाउडर कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। कॉफी बीन्स पाउडर वैसे भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। मोकोमा पोलिनिस जो बेसिकली हमने यूज किया है, ये कुछ सीड्स हैं बेसिकली। ये सीड्स क्या करते हैं, ये हेल्दी शुगर सपोर्ट, यानी आपके डायबिटीज को बैलेंस करने में सपोर्ट करते हैं, राइट। अब इसकी हम प्रोसेसिंग की बात करें तो आई कॉफी जो हम बनाते हैं उसमें जो हम कॉफी बीन्स का यूज करते हैं वो कैफीन फ्री प्रोसेस है। अब प्रोसेस कैफीन फ्री कैसे हो सकता है, स्लो रोस्टिंग एट 40 डिग्रीज, यानी हम इसको बहुत आराम से रोस्ट करते हैं 40 डिग्रीज पे, ताकि इसके अंदर का जो कैफीन है वो निकल जाए। आप ओपनली बोल सकते हैं किसी को भी इंडिया में, वी आर द ओनली कंपनी हु इज गिविंग कॉफी विच इज कैफीन फ्री, राइट। नाउ frequently asked question, is it suitable for all types of diabetes? Yes, कोई भी पी सकता है, डायबिटीज हो, डायबिटीज ना हो, कुछ भी हो, राइट। Does it have sugar? No, no sugar, कोई शुगर नहीं है इसके अंदर। How long this be taken? जब तक मर्जी पियो। 4 साल 4 महीने हो गए, ऐसी एक सुबह नहीं मैंने आई कॉफी नहीं पी, तो आई कॉफी जब तक मर्जी पी सकते हो आप। Can this be taken with other medicines? अगर आप कोई भी दवाई, किसी भी तरह की दवाई लेते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आप आई कॉफी ले सकते हैं। Can this be taken with insulin? अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो भी आपको आई कॉफी लेनी चाहिए, ताकि
का धीरे धीरे इंसुलिन यूनिट्स कम हो जाए या धीरे धीरे बंद भी हो सकते हैं। डज इट लोअर द शुगर? क्या ये हमारी शुगर को लो कर देता है? नहीं, ये आपकी शुगर को लो नहीं करता, ये आपकी शुगर को बैलेंस करता है। लो नहीं करता, बैलेंस करता है। देखा जाए अब इसको लेने का तरीका है, आपको दिन में 2 सेशे लेने हैं, एक सुबह एक शाम। अगर आप डायबिटिक हैं, इसको हॉट वाटर में मिक्स करना है, मिल्क में मिक्स नहीं करना, हॉट वाटर में मिक्स करना है। और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपको एक आई कॉफी दिन में बहुत है, इट्स इनफ। मैं कई बार 2 पी लेता हूँ, कई बार 1 पीता हूँ, ये आपकी मर्जी है, जितना मन करे पी सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। जितना मन करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन आई कॉफी पीते रहना है, मतलब दिन में 1 या 2 आई कॉफी, अगर आप डायबिटिक नहीं है। डायबिटिक है तो फिर तो 2 पीनी जरूरी है आपको, ताकि आपकी बैलेंस हो सके डायबिटिक। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई स्लिम बार फ्लैट टमीज। फ्रेंड्स, वेट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर इंसान इस बहुत ज्यादा लोग देखा जाए तो वेट मैनेज नहीं कर पा रहे आजकल में। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ओबेसिटी का रीजन क्या है? ओबेसिटी का रीजन है हमारी फूड हैबिट्स। जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कम है, फाइबर्स कम है, जो हमारा फूड है वो पैक्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रोजन फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ओबेसिटी बढ़ने के वजह से हो क्या रहा है कि लोग ना लेथार्जिक होते जा रहे हैं। बहुत तरह के लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, या बहुत तरह के ऐसे ऐसे दवाइयां खा लेते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं। आई स्लिम बार एक नेचुरल हाई फाइबर बार है। इसमें हाई फाइबर है और इसमें जो प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स यूज आके आ रहा है उसके ऊपर, लो कैलोरी, सिनर्जिस्टिक एक्टिव्स, weight management, fiber rich and natural based. Now, overweight and obesity, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ऑर्थोरेसिक, स्लीप, जितने भी आप देख रहे हैं आपके सामने जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ओबेसिटी की वजह से आती है ये प्रॉब्लम, राइट? अब हमारा जो कॉम्पनसेशन है इसके अंदर वो क्या है? हमने इसमें सल्सिटल यानी सलासिया रेटिकुलाटा का जो मॉलिक्यूल है वो यूज किया है, जो आपके डायबिटीज को बैलेंस करने में सपोर्ट करता है, एंटी डायबिटिक है, जो आई कॉफी में भी यूज किया है हमने। वेट रिडक्शन के लिए कोलिसफॉस्फीन हमने यूज किया है। सीसम काले तिल का मॉलिक्यूल हमने यूज किया है आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए। यानी एक्चुअली वेट कब बढ़ता है? जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वेट बढ़ जाता है, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ये बैलेंस करेगा। नेचुरल फाइबर्स की मैं बात करूं तो ओट्स इसमें यूज किया है और रागी यूज किया है नेचुरल फाइबर्स के लिए। इसके अलावा सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन इसमें हमने यूज किया है, विच इज इट्स द बेस ऑफ आई स्लिम बार चॉकलेट। अश्वगंधा, जिसको हम इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं, जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और वेट को मैनेज करता है। और कापीकुचू, ये एक बेसिकली साउथ इंडिया में पाए जाने वाला एक प्लांट है जिसके सीड्स को हमने यूज किया है, राइट? नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है? क्या ये डायबिटीज लोग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई और लो हो तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में पहले 6 महीने लिया जा सकता है, लास्ट के 3 महीने जरूरत नहीं है। लैक्टेशन में पहले 1 महीने डिलीवरी के बाद आप दे सकते हैं। थायराइड हो किसी को तो बिल्कुल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट डिजीज हो बिल्कुल देना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल देना चाहिए। और इसको कोई भी एक मील की जगह ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम वाली मील की जगह लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 7 से 9 बजे